हरे कृष्णा। जय माँ लक्ष्मी। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। हम कर रहे हैं मॉर्निंग एनर्जी का रीडिंग। हमारे सामने है फिलहाल ये टैरो। ठीक है, बाकी हम ओरेकल ले लेंगे जैसे कि हम रीडिंग कर रहे हैं। दिस इज फॉर ऑल साइंस, तो चाहे आपकी राशि कोई भी हो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत और करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। कार्ड जो है वो आपको स्ट्रेट या रिवर्स आ सकते हैं। बस अपना इंट्यूशन जो है उसको स्ट्रांग बनाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, जो पहला कार्ड है वो है भाई किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, सेकंड कार्ड जो हमें मिला है वो आ चुका है नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। चलो, नाइन ऑफ सॉर्ड्स भी यहाँ पे आ चुका है। थर्ड जो कार्ड हमें मिला है वो है द मून। ओके चलो, फोर्थ जो कार्ड आ चुका है वो है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड एक और कार्ड अगर हम चुनते हैं तो हमें यहाँ पे मिल चुका है जस्टिस। ठीक है भाई, बहुत सारे भारी कार्ड्स हमें यहाँ पे मिले हैं और अगर हम इन कार्ड्स को देखते हैं तो काफ़ी कुछ अंदाज़ा हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, देखो शुरुआत तो हो चुकी किंग ऑफ वॉन्ड्स से। तो यहाँ पे इस पर्सन को अगर हम देखते हैं ना कहीं पे भाई ये अपनी दिल, अपने हृदय की जो बात है वो आपके सामने रखने की कोशिश करना चाहते हैं। दूसरी बात कि अगर इन्होंने कुछ ठान लिया है ना कि भाई मेरे मन के जज्बात ये कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मेरी सोच ये है, तो ये अपनी सोच से बदलने वाले हैं नहीं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे अगर आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन खुद सामने नहीं आ रहा है या फिर अपने दिल की बात आपके सामने उस तरीके से नहीं रख रहा जैसा कि आप चाहते हो। ओके, हो सकता है कि आप चाहते हो कि पर्सन आपसे मिले और ये चाहते हैं कि भी ये आपसे फ़ोन पे बात करे, तो इसमें थोड़ी सी नाराज़गी हो सकती है। या फिर इस पर्सन का कहना हो सकता है कि भी भाई बिल्कुल भी नहीं बदला, मैं आज भी वैसा ही हूँ। और शायद आप इनको कह रहे हैं कि भाई तुम थोड़े से बदल गए हो। तो वो चीज़ हमें बेसिकली यहाँ पे दिख रही है कि ये पर्सन कह रहा है कि भाई कुछ जो मेरे दिल के जज्बात है वो बिल्कुल वैसे ही है और मैं उससे टस से मस नहीं हुआ। ठीक है, ये पहली बात है। सो अगर आप इस बात से आप हैरान नहीं हो, अगर आप इस बात को स्वीकार करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब क्या है कि समवेयर आपको लग रहा है कि यस, ये पर्सन अपने दिल की बातें डायरेक्टली आपसे कहने की कोशिश कर रहा है। ओके, दूसरी बात ये है कि देखो ये पर्सन कह रहा है कि भाई अगर मुझे आपसे प्यार है तो जज्बात मेरे बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। मतलब ये पर्सन कहीं भी बदला हुआ नहीं है। हाँ, हालात ने अगर कई बार इसको मजबूर किया था तो ये उस कदर पेश नहीं आए होंगे जैसे कि आपके हिसाब से था या फिर जब आपको इनकी ज़रूरत थी। ठीक है, मान लो ये कहीं पे आ नहीं पाया, फिर कहीं पे अटक गए, कहीं पे फँस गए, तो उस टाइम अगर इन्होंने आपको इन्फॉर्म करना था, मान लो अगर ये सिर्फ़ 2-4 दिन पहले की बात है या फिर 2-4 हफ़्ते की पहले की बात है, तो ये बस कह रहे हैं कि देखो वहाँ पे मेरी कुछ और चुनौतियों का सामना मुझे करना पड़ा और अब जो है वो मैं उन चुनौतियों से दूर आ चुका हूँ। देखो इनको जो सबसे बुरी बात लग रही है, फिर जिस बात की परेशानी इनको सता रही है वो है नाइन ऑफ सॉर्ड्स। कि कहीं आप जो है वो इनके दूर होने का या फिर इनके बात करने का गलत मतलब ना निकालें। देखो ये शायद ज़िंदगी में ठोकरें खा चुके हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार की ठोकरें, लाइक जॉब ना मिलने की ठोकरें या फिर फैमिली ने कुछ कह दिया, रिश्तेदारों ने कुछ कह दिया, दोस्तों ने कुछ कह दिया। देखो ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते क्योंकि अगर आपसे दूर चले गए तो वो जो गम इनको सताएगा, वो गम से शायद वो उभर नहीं पाएंगे बहुत जल्द। ठीक है, और इसलिए जो उनकी कोशिश की भी आज अगर ये आपसे बात करते हैं आज सुबह, तो ये आपसे ऐसी कोई भी बात सुनना नहीं चाहते जिसके कारण इनको तकलीफ हो। या फिर आपने अगर ये कहा कि तुमने कभी मुझे जाना ही नहीं, तो शायद इस बात से इनको तकलीफ हो सकती है। हाँ, इनमें घमंड हो सकता है। कुछ ऐसी बातें हैं जैसे कि ये मुंहफट हो सकते हैं, बट अपने अपने प्यार से या फिर जिससे हम प्यार करते हैं, प्रेमी से या प्रेमिका से, ये बातें सुनना कि तुम कभी मुझे चाहते ही नहीं थे या फिर तुमने बस मेरा फ़ायदा उठाया, तो शायद ये बातें इस व्यक्ति को बहुत बुरी चुभ सकती है। ठीक है, और इसी बात की नाराज़गी इस व्यक्ति को हमें दिख रही है। देखो यहाँ पे है द मून और यहाँ पे है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन ना जज़्बाती बहुत हो रहा है।
ओके। और ये जज्बात ऐसे नहीं कि वो सिर्फ अपने तरीके से देख रहा है, वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ भी ध्यान केंद्रित कर रहा है कि भाई अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो या फिर कुछ सोच रहे हो तो फिर जो आपकी सोच है आपको कहाँ पे लेके जाने वाली है। तो यहाँ पे द मून, देखो इनका जो मन है वो आपको स्ट्रॉन्ग भी बना सकता है और आपको वीक भी बना सकता है। सिमिलरली इनकी बातें खुद इनको परेशान भी कर सकती है और इनके चेहरे पे स्माइल भी ला सकती है। तो कौन सी बातें हैं जो इनको चुभने वाली हैं, कौन सी बातें जो इनको बहुत अच्छी लगने वाली हैं, ये कंप्लीटली इनके मन के ऊपर डिपेंड है ना। तो बस कह रहे कि भाई मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके मन के सामने भी मेरी जो छवि है वो अच्छी तैयार हो। यानी कि आज अगर वो आपसे बात कर रहे हैं तो पूरा ख्याल रखेंगे कि भी आज अगर वो कोई वादा आपसे कर रहे हैं तो वादा 100% निभाए। वापस से ऐसा ना हो कि इन्होंने कह दिया कि हाँ मेरा कॉल आएगा और फिर इनका कॉल नहीं आया या फिर ये मिलने आएंगे और नहीं आ गए, है ना। तो अगर वो कोई कमिटमेंट दे रहे हैं तो वो दिल से देंगे, ऐसी उनकी कोशिश आज रहने वाली है। यहाँ पे मैं लाइक 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो देखो ये पर्सन ना कहीं पे थोड़ा सा जगलिंग भी कर रहा है, थोड़ा सा जजमेंट भी पास कर रहा है कि भाई आपके हिसाब से अगर मैं देखूं तो क्या लगता है और इनके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो क्या ही लगता है ना। तो देखो इनका कहना ये है कि ना तो आपकी तरफ से ना तो इनकी तरफ से कोई भी नेगेटिव बात होनी चाहिए। तो जो बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पर्सन कह रहे हैं भाई दोनों तरफ से ना जो पर्सपेक्टिव है, नज़रिया है, वो आपस से मिलना चाहिए। अगर आप इनके नज़रिए से देखते हो तो फिर आपको पता चलेगा कि ये पर्सन कितनी कोशिश कर रहा है। मतलब ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको नहीं पता। दिन भर ये पर्सन कितना तड़पता है, ये अपने दोस्तों से क्या बातें करता है, ये अपने मन में कौन सी बातें लेके रखता है। अगर इसने कोई डायरी लिखी है तो उसमें आपके बारे में उसने क्या लिखा है, उसके प्लान में आप कहाँ पे आते हो, उनका भविष्य के बारे में क्या कहना है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, शायद वो सब जानने की और पढ़ने के बाद आपकी सोच जो है वो एकदम से बदल जाए, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई बस आपके नज़रिए से अगर आप देखोगे तो शायद आपको बहुत ही अलग नज़रिया दिखेगा, आपको इनके नज़रिए से भी देखने की ज़रूरत है। और अंत में अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्या मिला है तो वो है जस्टिस। देखो ये पर्सन सिंपल कहता है कि मुझे चाहिए न्याय, जस्टिस। क्योंकि भाई अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपका फ़ायदा उठा रहा था या फिर ये पर्सन बस कुछ बातें बोलता है वो निभाता नहीं है, तो आज ये पर्सन करके देखो मैं आपको साबित कर सकता हूँ, ठीक है। यानी कि ये पर्सन आपका कोई फ़ायदा नहीं उठा रहा बल्कि आपके साथ मिलके एक दूसरे के दिल को सुकून दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा था। तो आज अगर आप मिलते हो, बात करते हो तो आप ये सिंपल तरीके से जान जाओ कि हाँ ये पर्सन सच में मेरी परवाह करता है, उसे मेरी परवाह है, ये मेरे बारे में सोचता है और इसके अलावा मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना। यानी कि कंप्लीट जस्टिस आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, कंप्लीट न्याय, ठीक है। ये बात यहाँ पे जाननी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखो अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें और इनके बारे में क्या समझने को मिलता है, जानते हैं फ्रॉम द मून मैजिक ओरेकल कि इनके मन में और क्या बातें चल रही है। आई विल परसिस्ट, माई विल इज स्ट्रांग। देखो ये पर्सन हार नहीं मानने वाला, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन घमंडी है वगैरह तो ये पर्सन कह रही है देखो मैं बस चाहता हूँ कि मेरी जो इच्छा है वो आपके कानून तक पहुँचे। एटलीस्ट आप ये जान लो कि मैं चाहता क्या हूँ। तो अगर आपके मन में मेरे बारे में कोई बुरे संकल्प थे, बुरे विचार थे तो वो झट से निकल जाए, ठीक है। ये बस कह रहे कि अगर सच में आप दोनों की जोड़ी कमाल की है तो वो पूरी कोशिश करें कि ये जो जोड़ी है वो ऐसे ही बनी रहे बिना किसी इशू के। आई चूज टू नरिश माई सेल्फ एंड एनरिच माई लाइफ। देखो जब भी आप इनकी तरफ देखते हो ना तो आप इनको बहुत ही सब्टल लेवल पे पाओगे। मतलब ये अपना ख्याल रख रहे हैं, ये अपनी ज़िंदगी का ध्यान रख रहे हैं, ये हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, बिकॉज ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये बात इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये अपना ध्यान रखते हैं। तो ये बात आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है। आपका जो जीवन साथी है वो खुद के लिए हेल्दी फैसले लेता है। आई चूज टू टेक अ हायर पर्सपेक्टिव एंड वाइडन माई व्यूज़। देखो अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन सिर्फ
ऊपरी लेवल पे बात करते हैं या फिर अपने जीवन के फैसले यूं ही ले जाए, तो ऐसा नहीं। ये पर्सन पूरी तरीके से सोचता है कि भाई जो फैसला, जो निर्णय मैं आज लूंगा, उसका परिणाम मुझे क्या देखने को मिलेगा, आज क्या होगा, कल क्या होगा, आने वाले भविष्य में मुझे इसका अंजाम, नतीजा क्या भुगतना होगा। तो ये पर्सन की जो सोच है ना, ये हर चीज़ के चारों ओर घूमती है। तो ये पर्सन ऐसा नहीं कि मन में आ गया और मैंने कुछ भी फैसला ले लिया, नहीं, ये बहुत सोच समझने के बाद ही किसी अंतिम निर्णय तक पहुंचते हैं। अगर हम देखते हैं यहाँ पे फॉर्चून कुकीज़ की, यहाँ पे हमें क्या उनके लिए कुकीज़ दिखती हैं। देखो पहला जो कार्ड है वो है इंट्यूशन। आज जो इनका फोकस है वो पूरी तरीके से इंट्यूशन के ऊपर है, मतलब कि भाई जो कुछ इनको लगता है कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, जिसके ऊपर ये फोकस कर सकते हैं, कि मान लो उनको लगा कि नहीं आज आपको इनसे फ़ोन कॉल एक्सपेक्ट है, अगर ये आपको कॉल करते हैं, अगर ये आपको मैसेज करते हैं, अगर आपसे मिलने आते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने वो चीज़ जान ली जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। मतलब अगर ये वो बात करते हैं तो आपको बहुत खुशी मिल सकती है और आपके चेहरे पे स्माइल आ सकती है। ठीक है, तो ये बात सिर्फ उनको इंट्यूशन से ही मिल सकती है। सेकंड जो बात है वो चैलेंजेस। देखो ये जानते हैं कि चैलेंजेस हैं, ये इसको नकार नहीं सकते कि भाई चैलेंजेस कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं है, नहीं है। आपको अगर इनसे इश्यूज़ हैं कि ये पर्सन बस बोलते हैं या फिर अब देखो रिश्ता कहाँ चला गया, तुमने कल परसों मुझसे बात क्यों नहीं की, अब मैं इसके कारण कितना दुखी हूँ, तो ये इस बात को मानते हैं और इसको लेके वो गंभीर भी हैं। तो जो भी हल जो वो निकाल सकते हैं हालात को देखते हुए, ये वो कर सकते हैं या फिर करना चाहेंगे। थर्ड कार्ड मिले हैं वो है कम्युनिकेशन। देखो आज के लिए जो इनका इम्पोर्टेंट टास्क है वो है आपसे बात करना। ठीक है, रियूनियन वही तभी हो सकता है जब ये आपको बताएं कि वो क्या सोचते हैं। अगर आपको पता नहीं चला कि वो क्या सोचते, तो शायद आप गुस्सा करें या फिर आपको लगे यार इसको तो वो मेरी परवाह है ही नहीं, है ना। तो सबसे पहला जो इनका निर्णय होगा कि आप तक आज कैसे करके अपनी बातें पहुंचाना। तो ये अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।